बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो प्रीवियस लेक्चर के एंड पे हमने डिस्कस किया था फार्मूला मास। तो फार्मूला मास से रिलेटेड और एक टर्म है ग्राम फार्मूला मास। अब फार्मूला मास आपने समझ लिया है कि फार्मूला मास हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं। जब एक केमिकल सब्सटेंस आयनिक फॉर्म में होती है, वहाँ इंस्टेड ऑफ मॉलिक्यूलर मास हम फार्मूला मास का कंसेप्ट इस्तेमाल करते हैं। अब ग्राम फार्मूला मास क्या है? इट इज़ द फार्मूला मास ऑफ एन आयनिक कंपाउंड व्हेन एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स। फॉर एग्जांपल, द ग्राम फार्मूला मास ऑफ NaCl इज़ 58.5 ग्राम्स। तो अब ग्राम फार्मूला मास के बारे में आपको ये समझना है कि ये फार्मूला मास ही एक सब्सटेंस की होती है, एक आयनिक कंपाउंड की होती है, लेकिन जब हम इसमें यूनिट्स इस्तेमाल करेंगे इन ग्राम्स इंस्टेड ऑफ एटॉमिक मास यूनिट्स या यूनिफाइड मास। बाकी रेस्ट तो सेम है, जो फार्मूला मास का कंसेप्ट है। यहाँ जब इन एक्सप्रेस करेंगे ग्राम्स, इट टर्न्स आउट टू बी इक्वल टू ग्राम फार्मूला मास। तो इसे इसका नाम दिया जाता है। फार्मूला मास के साथ नेक्स्ट हमारा जो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो बार बार केमिस्ट्री में यूज़ होता है, आपको हर क्लास में आगे इस्तेमाल करना, दैट्स मोल कंसेप्ट एंड मोलर मास। अभी तक आपने एटॉमिक मास पढ़ा, मोलर मास पढ़ा, फार्मूला मास पढ़ा। अब नेक्स्ट जो ज़्यादा यूज़ करना, एक्सॉस्ट यूज़ केमिस्ट्री में होता है एक्सपेरिमेंटेशन में, दैट्स मोल कंसेप्ट एंड मोलर मास। अब पहले तो आपको ये बात समझनी है कि ये जो केमिस्ट्री का मोल कंसेप्ट है, केमिस्ट्री का मोल जो कश्मीरी मोल नहीं है, इट्स अ सेपरेट थिंग। ये केमिस्ट्री का मोल है। अब केमिस्ट्री का मोल क्या होता है? तो जिस तरह से आपने फ़िज़िक्स में भी आपको पढ़ना है यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स, तो वहाँ क्वांटिटीज़ को मेजरमेंट्स करने के लिए यूनिट्स चाहिए होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, लेंथ को मेजरमेंट के लिए मीटर्स इस्तेमाल होता है, या ज़्यादा डिस्टेंस के लिए किलोमीटर का इस्तेमाल होता है, या और लॉन्गर डिस्टेंस जैसे सोलर सिस्टम में लाइट ईयर इस्तेमाल किया जाता है। या फॉर एग्जांपल आपको वेइंग के लिए आप ग्राम का कंसेप्ट है, किलोग्राम का कंसेप्ट है। इस तरह से साइंस में ज़रूरत पड़ी ज़्यादा केमिस्ट्री में कि एक ऐसा यूनिट डेवलप किया जाए जो केमिकल रिएक्शंस की एक्सपेरिमेंटेशन में काम आए। सब्सटेंसेस का अमाउंट इस्तेमाल करने के लिए, भाई एक केमिकल रिएक्शंस में रिएक्टेंट्स का कितना अमाउंट इस्तेमाल किया जाए, या कितना अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स रिएक्ट होकर प्रोडक्ट बना रहा है, तो वहाँ वो ग्राम किलोग्राम काम नहीं आए। तो बहुत एक मेहनत के बाद एक एवोगैड्रो साहब ने एक कंसेप्ट दे दिया, एक सेपरेट एक यूनिट बन गया। जैसे अब यूनिट से मेजर, ये 7th यूनिट बन गया इन ऐसा सिस्टम में। दैट कंसेप्ट टर्न आउट टू बी इक्वल टू मोल। अब इन ऐसा सिस्टम में क्या होता है? इन ऐसा सिस्टम द यूनिट मोल सिंबल इसका क्या, स्मॉल MOL है, was introduced as the 7th base quantity कहो, यूनिट कहो, for the amount of a substance। गोया एक सब्सटेंस के अमाउंट को कैलकुलेट करने के लिए एक केमिकल रिएक्शन में एक रिएक्टेंट का हमने कितना ये अमाउंट लेना है, तो उस अमाउंट को कैलकुलेट करने के लिए यूनिट इस्तेमाल किया जाता है, मोल। सो मोल इन केमिस्ट्री in SI system is a unit for measuring the amount of a substance, for measuring the amount of a reactant, for measuring the amount of a product, or for measuring the amount to be taken to undergo a chemical reaction। इतना आपको क्लियर हो गया कि मोल जो है एक यूनिट होता है, एक यूनिट का नाम है केमिस्ट्री में। तो जो जो यूनिट को हम इस्तेमाल करते हैं एक सब्सटेंस का अमाउंट लेने के लिए, तो वो इस बेसिक फंड है मोल का। अब इसमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी कि मोल कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस करने के लिए? अब वो ज़रा इस सेकंड पॉइंट में आपको समझ आएगी बात कि सिंस एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयन्स या एंड अदर केमिकल स्पीशीज आर एक्सट्रीमली स्मॉल इन साइज and their numbers is even a small amount of any substance are really large, and to handle such large numbers, mole turned out to be a unit of convenient magnitude। तो इससे ये आपको कंसेप्ट मिल रहा है, क्योंकि एटम्स जो होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, या आयन्स होते हैं, या इवन जो बाकी अदर केमिकल स्पीशीज़ होते हैं, तो वो एक्सट्रीमली चूँकि साइज़ में बहुत स्मॉल होते हैं, इसलिए उनको हाथ पे पकड़ के गिना नहीं जा सकता। एंड देयर नंबर्स, और इवन वो चूँकि इतने बहुत साइज़ उनका इतना ज़्यादा होता है कि वो अगर हम छोटा सा भी एक सिप लेंगे हाथ से, स्पून से लेंगे,
तो उनके नंबर्स इतने ज़्यादा होते हैं, चाहे एटम्स हो, मॉलिक्यूल्स हो, आयन्स हों या बाकी केमिकल स्पीशीज़ हों, उनके नंबर्स इवन बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर हम छोटा सा अमाउंट भी लेंगे, जैसे हमारे टिप पे, जो हाथ की टिप, एक फिंगर की टिप पे अगर एक केमिकल का हम सब्सटेंस लेंगे, टिप पे कितना थोड़ा सा आ जाता है, इवन फ्रैक्शन ऑफ अ ग्राम, बट दैट कंटेन्स लैक्स ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयन्स। तो उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए कि वो चूँकि पहले तो ये कि इन सारे केमिकल स्पीशीज़ का साइज़ बहुत एक्सट्रीमली स्मॉल होता है, ये इज़ विजिबल आई से हम देख नहीं सकते हैं। दूसरी बात है कि अगर हम किसी केमिकल का बहुत छोटा सा अमाउंट लेंगे, लेकिन उस अमाउंट में इनका नंबर बहुत ज़्यादा होता है, वो काउंट करना भी पॉसिबल नहीं था रियल लाइफ में। तो ऐसे, क्योंकि उनका नंबर बहुत ज़्यादा होता है एक स्मॉल अमाउंट में भी, तो ऐसी सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए कि केमिकल रिएक्शंस में चूँकि जो अमाउंट्स ऑफ सब्सटेंस का भी हमें बहुत स्मॉल अमाउंट लेना पड़ता है, तो ऐसी चीज़ों को हैंडल करने के लिए मोल कंसेप्ट जो इंट्रोड्यूस किया गया, तो वो बहुत एक यूनिट ऑफ कन्वीनियंट मैग्नीट्यूड बन गया। उससे बहुत आसाइश हुई केमिकल रिएक्शंस की कैलकुलेशंस में, कि हम कितने एक सब्सटेंस का कितना अमाउंट लेंगे एक रिएक्शन करने के लिए, या एक सब्सटेंस का कितना अमाउंट लिया जाए ताकि एक ऐसी रिएक्शन डेवलप हो जिससे हमें डिज़ायर्ड रिजल्ट्स मिले, जिससे हमें एडवर्स इफ़ेक्ट्स ना हो, या हमें एक आज बिफोर हैंड कैलकुलेशन की जाए कि भाई एक कन्वीनियंट अमाउंट ऑफ एनर्जी हासिल करने के लिए एक सब्सटेंस का कितना अमाउंट लिया जाए ताकि कैलकुलेट अमाउंट ऑफ एनर्जी मिले, या कैलकुलेट अमाउंट ऑफ हमें वो डिज़ायर्ड रिजल्ट्स मिले। तो उन सारी चीज़ों का एक सिंगल यूनिट में इतना अच्छा हल मिल गया कि वंस इंट्रोड्यूस्ड, तो मोल कंसेप्ट ने एक्सपेरिमेंटेशन की सारी वो प्रोसेस को कन्वीनियंट बना दिया, कैलकुलेशन उसकी ईजी बना दिया, ताकि बिफोर हैंड सब कैलकुलेशन बहुत ईजीली हो गई, चाहे वो सब्सटेंस एटॉमिक फॉर्म में थी, मॉलिक्यूलर फॉर्म में थी, आयनिक फॉर्म में थी, या किसी और भी केमिकल फॉर्म में थी। तो किसी भी रिएक्टेंट के किसी भी फॉर्म में रहने के बावजूद भी, किसी भी फिज़िकल स्टेट में रहने के बावजूद भी, उस जब मोलर कंसेप्ट इस्तेमाल किया गया, वहाँ कैलकुलेशंस करना बिफोर हैंड, बिफोर रिएक्शन एंड आफ्टर रिएक्शन, और एक्सपेरिमेंटेशन सेट करना ताकि ये रिएक्शन कन्वीनियंट बने, तो वहाँ मोल कंसेप्ट ने इस सारी चीज़ को ऐसे रेवोल्यूशनाइज किया कि वंस इंट्रोड्यूस्ड, तो तब से लेकर आज तक मोल कंसेप्ट को यूज़ करके एक स्टैंडर्ड एक यूनिट बन गया है केमिस्ट्री में कैलकुलेशंस करने के लिए, केमिकल रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की मेजरमेंट्स के लिए। मोल कंसेप्ट ने ये सारी प्रोसेस रेवोल्यूशनाइज कर दी। तो आप मोल कंसेप्ट चूँकि हम 3 तरीक़ों इस्तेमाल करते हैं, इन टर्म्स ऑफ मास, इन टर्म्स ऑफ नंबर, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। ये चूँकि ज़रा कंसेप्ट इम्पॉर्टेंट भी है, क्रिटिकल भी है, और ज़रा ठीक ठाक बड़ा है, तो इसे सिंगल लेक्चर में कंसोलिडेट करना पॉसिबल नहीं हुआ। तो इंशाल्लाह जो आपका नेक्स्ट लेक्चर होगा इसके बाद, उसमें इंशाल्लाह फर्दर हम डिस्कस करेंगे मोल कंसेप्ट के बारे में। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।